चारों ओर शांति है, लेकिन मन शांत नहीं है। ये कैसी विडंबना है? बाहर की दुनिया मौन है, लेकिन भीतर एक अंतहीन शोर गूंज रहा है। विचारों की बाढ़ कभी थमती ही नहीं, वे निरंतर बहते रहते हैं, जैसे किसी उफनती नदी की धाराएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह विचार कहां से आते हैं? वे किस स्रोत से जन्म लेते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि विचार न हो? कभी रात के अंधेरे में गहरे आकाश को देखा है, जब कोई चांद नहीं होता, कोई तारा नहीं चमकता, सिर्फ एक अथाह शून्य फैला होता है? क्या आप जानते हैं कि ध्यान भी ऐसा ही एक शून्य है? लेकिन यह कोई साधारण शून्य नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां स्वयं ईश्वर विचार बनकर प्रकट होते हैं। जब मन की सारी हलचल समाप्त हो जाती है, जब विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है, तब वहां केवल एक दिव्य मौन बचता है। यही मौन, यही शून्यता स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन क्या यह इतनी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है? प्रिय साधकों, आप जो अनुभव करने जा रहे हैं वह साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि वह रहस्य है जिसे जानने के बाद जीवन बदल जाता है। क्या आप तैयार हैं उस ध्यान में प्रवेश करने के लिए जहां स्वयं ईश्वर विचार बनकर प्रकट होते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहां जो कुछ भी बताया जाएगा वह आपकी आत्मा को झकझोर देगा। अगर आपने इसे अधूरा छोड़ दिया तो आप वह सुनने से वंचित रह जाएंगे जो शायद आपको जीवन में दोबारा कभी सुनने को न मिले। इसलिए इसे ध्यान से देखें और हर शब्द को अपने भीतर महसूस करें। अब हम आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जो आपको आपके अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि विचारों के बिना भी चेतना संभव है? जब कोई विचार नहीं होता तब भी क्या हम अस्तित्व में बने रहते हैं? ध्यान की गहराइयों में उतरने पर यह रहस्य प्रकट होने लगता है। जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं, हमें महसूस होता है कि हमारा अस्तित्व केवल विचारों पर निर्भर नहीं है। वहां कुछ और है, कुछ बहुत विशाल, कुछ बहुत गहरा। लेकिन यह क्या है? ध्यान करते समय जब विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तब मन एक अद्भुत अनुभव से गुजरता है। पहले हल्की हल्की बेचैनी होती है, फिर मन भागने लगता है, फिर विचार कुछ समय के लिए थमते हैं और अचानक एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर पूर्ण शांति छा जाती है। लेकिन यह शांति केवल बाहरी मौन नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति होती है, जैसे किसी ने आपके भीतर के समस्त हलचल को रोक दिया हो। यह अनुभव क्या है? क्या यही वह स्थिति है जहां स्वयं ईश्वर विचार बनकर प्रकट होते हैं? इस अनुभव में उतरते ही आप महसूस करेंगे कि मन का हर विकार जलने लगा है। क्रोध, वासना, मोह, ये सब जैसे किसी अग्नि में जलकर राख हो रहे हैं। लेकिन यह कौन सी अग्नि है? क्या यह कोई साधारण अग्नि है, या यह ध्यान की वह दिव्य ज्वाला है जो मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है? और जब यह अग्नि जलती है तब भीतर कुछ विलीन होने लगता है। वह क्या है जो जल रहा है? यह अहंकार है, यह स्वयं की वह पहचान है जो हमने जीवन भर इकट्ठी की है। लेकिन जब ध्यान की इस दिव्य अग्नि में सब कुछ जलने लगता है तो मन को भय होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज समाप्त हो रही हो, जैसे कुछ खो रहा हो। लेकिन वास्तव में यह खोने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को पाने की यात्रा है। क्या कभी आपने इस पर ध्यान दिया है कि जब कोई पुरानी दीवार गिरती है तो वहां एक नया स्थान बनता है? ठीक इसी तरह जब भीतर का अहंकार जलकर राख हो जाता है, तब वहां एक नया प्रकाश प्रकट होता है। यही वह क्षण होता है जब स्वयं ईश्वर विचार बनकर प्रकट होने लगते हैं। लेकिन यहां एक गहरी जिज्ञासा जन्म लेती है। ईश्वर विचार बनकर कैसे प्रकट होते हैं? क्या वे किसी भाषा में बोलते हैं? क्या वे कोई शब्द कहते हैं? या वे मौन के माध्यम से प्रकट होते हैं? ध्यान के उस क्षण में जब भीतर पूर्ण शांति स्थापित हो जाती है, तब जो पहली अनुभूति होती है वह एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं होती, ये किसी बाहरी प्रकाश की तरह नहीं होती। ये भीतर से उठने वाली एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकाश को जिसने एक बार भी अनुभव कर लिया, उसके लिए दुनिया का हर अन्य प्रकाश तुच्छ हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह प्रकाश बढ़ता है,
वैसे ही मन उसे समझने की कोशिश करने लगता है। मन उसे परिभाषित करना चाहता है, उसे शब्दों में बांधना चाहता है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो अनुभव शब्दों से परे है उसे शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? क्या आप हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? क्या आप आकाश को अपने हाथों से छू सकते हैं? नहीं, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। ठीक उसी प्रकार यह अनुभव भी किसी भाषा में सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस गहरे ध्यान में उतरने के बाद वापस लौटते हैं और कहते हैं, हमें ईश्वर के विचार सुनाई दिए। यह कैसे संभव है? क्या ईश्वर सच में विचारों के रूप में आते हैं या यह कोई भ्रम है? इसी प्रश्न का उत्तर ध्यान की गहराइयों में छुपा हुआ है। जब मन की सभी परतें हट जाती हैं, तब जो विचार उत्पन्न होते हैं वे साधारण नहीं होते। वे विचार किसी व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं आते, वे अस्तित्व की गहराइयों से जन्म लेते हैं। यही वे विचार होते हैं जिन्हें संतों ने सदियों से ईश्वर के विचार कहा है। यही वे दिव्य संदेश होते हैं जिन्हें अर्षियों ने सुना था, जिन्हें ज्ञानियों ने ग्रंथों में लिखा था, जिन्हें मनीषियों ने अपनी साधना के माध्यम से जाना था। लेकिन यहां एक और रहस्य है। क्या यह विचार किसी भाषा में होते हैं? क्या यह संस्कृत में होते हैं, हिंदी में होते हैं या किसी अन्य भाषा में? नहीं, ये किसी भी भाषा में नहीं होते। ये मौन की भाषा में होते हैं। लेकिन यह मौन भी कोई साधारण मौन नहीं। यह वह मौन है जो भीतर एक दिव्य कंपन, वाइब्रेशन के रूप में गूंजता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस मौन को सुन सकते हैं? क्या हम इन दिव्य विचारों को पकड़ सकते हैं? या यह केवल कुछ विशेष साधकों के लिए ही संभव है? और जब यह मौन गूंजता है तब कुछ अद्भुत घटित होता है। यह केवल एक शांति नहीं होती, यह केवल एक स्थिरता नहीं होती, यह कुछ और ही होता है। यह एक ऐसी अनुभूति होती है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अस्तित्व स्वयं उत्तर देने लगता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब कोई नदी अपने स्रोत की ओर बहती है तो उसकी गति स्वाभाविक होती है? कोई उसे धक्का नहीं देता, कोई उसे चलाता नहीं है, लेकिन फिर भी वह बहती रहती है। ध्यान भी ऐसा ही है। जब आप मौन में उतरते हैं तो ध्यान स्वयं ही प्रवाहित होने लगता है। यह कोई साधारण प्रयास नहीं, बल्कि एक अनुग्रह, ग्रेस बन जाता है। लेकिन जैसे ही यह गहराई बढ़ती है, मन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और यही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ध्यान को पकड़ा नहीं जा सकता, इसे बस अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई सुगंध आपको बिना छुए बह जाती है, जैसे कोई संगीत बिना किसी स्पर्श के आपकी आत्मा को छू लेता है, वैसे ही यह अनुभव भी केवल महसूस किया जा सकता है। और जब यह अनुभव अपने चरम पर पहुंचता है, तब भीतर ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। लेकिन यह उपस्थिति किसी मूर्ति की तरह नहीं होती, यह किसी आकृति की तरह नहीं होती। यह एक चेतना के रूप में होती है, एक दिव्य प्रकाश के रूप में होती है, एक ऊर्जा के रूप में होती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह केवल कुछ विशेष लोगों को ही अनुभव हो सकता है? क्या यह केवल संतों, महापुरुषों, योगियों के लिए संभव है, या यह हर किसी के लिए खुला हुआ रहस्य है? उत्तर बहुत स्पष्ट है, यह सबके लिए संभव है। यह किसी जाति, धर्म, भाषा, परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ। यह केवल और केवल एक साधना की यात्रा है। लेकिन यह यात्रा केवल उन्हीं के लिए खुलती है जो धैर्य रखते हैं, जो समर्पण रखते हैं, जो वास्तव में जानना चाहते हैं। आप ध्यान से सोचिए, क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही चल सकता है? नहीं, पहले वह रेंगता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाते हुए चलता है और अंत में वह दौड़ने लगता है। ध्यान भी ऐसा ही है। पहले यह कठिन लगता है, फिर यह सहज होने लगता है और फिर एक दिन यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है मन का छल। मन आपको बार बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि यह सब बेकार है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। और यही वह क्षण होता है जब अधिकतर लोग रुक जाते हैं। वे थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा मौन में उतरते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बाधा आती है, वे वापस लौट जाते हैं। परंतु जो लोग इस बाधा को पार कर लेते हैं,
वे एक नए संसार में प्रवेश कर जाते हैं। ये कोई बाहरी संसार नहीं होता, ये भीतर का संसार होता है, और यही वह स्थान है जहां स्वयं ईश्वर विचार बनकर प्रकट होते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब ईश्वर विचार बनकर प्रकट होते हैं तो उनका अनुभव कैसा होता है? क्या वे किसी ध्वनि की तरह होते हैं? क्या वे किसी प्रकाश की तरह होते हैं? या वे केवल एक भाव के रूप में होते हैं? और जब यह भाव जागता है तब पूरा अस्तित्व मानो उत्तर देने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं होती, ये कोई मानसिक खेल नहीं होता, ये एक सजीव अनुभव होता है। ये उस क्षण की तरह होता है जब कोई दीपक जलाया जाता है और अंधकार सहसा विलीन हो जाता है। परंतु प्रश्न यह उठता है, यह जागरण होता कैसे है? क्या यह किसी बाहरी शक्ति से होता है, या यह भीतर ही पहले से विद्यमान होता है और केवल प्रकट होता है? उत्तर बहुत स्पष्ट है। ईश्वर कहीं बाहर से नहीं आते, वे कहीं और से नहीं प्रकट होते, वे सदा से हमारे भीतर ही होते हैं। लेकिन हमारा मन, हमारी धारणाएं, हमारे विचार, हमारी संकीर्णता उन्हें देखने नहीं देती। जब मन पूर्णतः शून्य में विलीन हो जाता है तब जो शेष बचता है वही परम सत्य है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल मौन रहने से नहीं होता, केवल आंखें बंद कर लेने से नहीं होता, केवल कुछ क्षण सांसों को देखने से नहीं होता। यह तब होता है जब भीतर एक गहन समर्पण जागता है, जब आप स्वयं को पूरी तरह छोड़ देते हैं, जब आपका मैं विलीन होने लगता है, तब वह आंतरिक प्रकाश जगमगाने लगता है। अब यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह प्रकाश केवल कुछ विशेष समय में ही प्रकट होता है? क्या यह केवल ध्यान की अवस्था में ही संभव है? नहीं, यह प्रकाश हर क्षण उपलब्ध है, हर स्थान पर उपलब्ध है, बस हमें उसकी उपस्थिति का बोध नहीं होता। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूरज दिन भर चमकता रहता है, लेकिन यदि कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे अंधेरा ही दिखाई देगा। सूरज के न होने का यह प्रमाण नहीं है, यह केवल उस व्यक्ति की सीमितता है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। परंतु अब अगला प्रश्न यह उठता है, क्या इस जागरण की कोई निशानी होती है? क्या यह पता चल सकता है कि ध्यान की गहराई में कोई सच में उतर रहा है या केवल अपनी ही कल्पनाओं में खो रहा है? हां, इसकी स्पष्ट निशानियां होती हैं। पहली निशानी यह होती है कि व्यक्ति का मन हल्का होने लगता है। उसकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां धीरे धीरे जलती हुई प्रतीत होती हैं। न केवल ध्यान के समय बल्कि जीवन के हर क्षण में एक गहन शांति, एक अपूर्व आनंद उसे घेरने लगता है। दूसरी निशानी यह होती है कि विचार स्वतः ही शुद्ध होने लगते हैं। कोई जबरदस्ती की कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है वैसे वैसे नकारात्मक विचार दूर होते जाते हैं और एक दिव्यता भीतर उमड़ने लगती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण निशानी यह होती है कि व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होने लगता है। दुख आए या सुख आए, अपमान मिले या सम्मान, जीवन सरल हो या जटिल, इन सब से परे वह एक स्थिर अवस्था में बना रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह जागरण स्थायी होता है? नहीं। जब तक ध्यान सतत नहीं बना रहता, यह जागरण भी अस्थायी हो सकता है। जैसे ही ध्यान में शिथिलता आती है, जैसे ही मन फिर से बाहरी संसार की ओर आकर्षित होता है, यह दिव्य अनुभव धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और यहीं पर वास्तविक साधना की शुरुआत होती है। साधना केवल 1 घंटे बैठने का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना, हर क्षण उस मौन को, उस दिव्यता को बनाए रखना। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे जीवन में कितनी ही हलचल हो, उस ध्यान की अवस्था को न टूटने देना। लेकिन क्या यह संभव है? क्या यह कोई कर सकता है? क्या आप भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? और जब यह अवस्था स्थायी होने लगती है, तब ध्यान केवल एक क्रिया नहीं रहता, वह स्वयं जीवन बन जाता है। फिर ध्यान के लिए कोई विशेष समय, कोई विशेष स्थान आवश्यक नहीं रह जाता। फिर आप कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, आपकी चेतना सदैव जागरूक बनी रहती है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यह जागरूकता स्वाभाविक रूप से बनी रहती है या इसे बनाए रखने के लिए कोई विशेष साधना करनी पड़ती है? यह ठीक वैसे ही है जैसे एक नदी का प्रवाह। यदि नदी को अविरल बहते रहना है तो उसे निरंतर जल की आवश्यकता होती है।
यदि जल आना बंद हो जाए तो धीरे धीरे नदी सूख जाएगी। उसी प्रकार यदि ध्यान की ऊर्जा को बनाए रखना है तो एक निरंतर साधना आवश्यक है। लेकिन साधना का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ है कि जीवन के सारे कार्य छोड़कर किसी एकांत में बैठ जाए? क्या इसका अर्थ यह है कि संसार से विमुख होकर केवल आत्मचिंतन में डूबे रहे? नहीं। असली साधना संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार के भीतर रहते हुए ध्यान की स्थिति को बनाए रखने में है। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या कोई भी व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है या इसके लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए? देखिए, परमात्मा ने किसी को भी इस अवस्था से वंचित नहीं रखा है। ध्यान का अनुभव किसी एक विशेष वर्ग, किसी विशेष संप्रदाय, किसी विशेष साधना पद्धति का अधिकार नहीं है। यह अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इसे पाने की प्यास रखता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह केवल कुछ पल आंखें बंद करने भर से नहीं होता। ध्यान का अर्थ है मन के समस्त विकारों से मुक्त होकर एक शुद्ध और निर्मल अवस्था में प्रवेश करना। अब यहां एक और प्रश्न उठता है, मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है? मन को शुद्ध करने के दो प्रमुख मार्ग हैं। पहला, विचारों का अवलोकन करना और दूसरा, आंतरिक मौन में प्रवेश करना। जब आप अपने विचारों का अवलोकन करते हैं तो धीरे धीरे आपको यह अनुभव होने लगता है कि आप अपने विचारों से अलग हैं। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह अचल है, वह शाश्वत है। और जब यह समझ गहरी होने लगती है तब भीतर एक अद्भुत मौन जन्म लेने लगता है। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं है। यह वह मौन है जहां समस्त ब्रह्मांड का संगीत बज रहा होता है। यह वह मौन है जहां स्वयं ईश्वर विचार बनकर प्रकट होते हैं। लेकिन अब अगला प्रश्न यह उठता है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान में बैठकर ही हो सकता है या जीवन के हर क्षण में इसे बनाए रखा जा सकता है? और जब यह मौन जीवन के हर क्षण में बना रहता है तब चेतना एक नए आयाम में प्रवेश करने लगती है। यह कोई साधारण मौन नहीं होता। यह वह मौन होता है जो शब्दों से परे है, जो अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य को प्रकट करता है। जो साधक इस मौन में ठहर जाता है उसके भीतर एक विस्फोट होता है। लेकिन यह कोई बाहरी विस्फोट नहीं, यह आत्मा के जागरण का विस्फोट है। क्या आपने कभी समुद्र के गहरे तल में जाने की कोशिश की है? सतह पर लहरें उथल पुथल मचाती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं एक गहरा शांति का संसार खुलने लगता है। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम सतह पर रहते हैं तब तक विचारों का तूफान हमें इधर उधर भटकाता रहता है। लेकिन जैसे ही हम भीतर उतरने लगते हैं वैसे ही एक ऐसी दुनिया का अनुभव होता है जो अब तक अनदेखी थी। अब प्रश्न यह उठता है, इस गहरे मौन में जब हम ठहर जाते हैं तो क्या होता है? क्या वहां कोई दिव्य अनुभूति होती है? क्या वहां कोई संदेश प्रकट होता है? हाँ, वहां एक कंपन महसूस होने लगता है। यह कंपन कोई साधारण कंपन नहीं, यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसे ही ऋषियों ने नाद कहा है, इसे ही संतों ने ओम कहा है। यह कोई शब्द नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है। इस क्षण में साधक महसूस करता है कि अब तक जो भी खोज रहा था वह सब व्यर्थ था। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर ही है। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य है। अगर सब कुछ भीतर ही है तो हम इसे पहले क्यों नहीं देख पाए? क्यों हमें इस सत्य का एहसास पहले नहीं हुआ? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि हमारी आंखें हमेशा बाहर की ओर लगी थीं। हम दुनिया को देख रहे थे लेकिन स्वयं को नहीं देख रहे थे। हम शब्दों को सुन रहे थे लेकिन मौन को नहीं सुन रहे थे। हम बाहर के शोर में उलझे हुए थे लेकिन भीतर की शांति को कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की। और जब पहली बार ध्यान में ठहरकर भीतर झांकते हैं तब हमें वह सत्य दिखाई देता है जो अनंत काल से हमारे भीतर ही छुपा हुआ था। अब तक की यात्रा यहां तक लेकर आई है कि ध्यान के मौन में एक दिव्य ध्वनि प्रकट होती है और वही ध्वनि हमें परम सत्य तक ले जाती है। लेकिन अभी एक आखिरी प्रश्न बाकी है। अगर यह सत्य इतना महान है तो इसे पाने के लिए हमें और क्या करना होगा? और जब यह ध्वनि स्पष्ट होती है तब एक अद्भुत घटना घटती है।
यह ध्वनि कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, यह किसी बाहरी शब्द की तरह नहीं होती। यह ब्रह्मांड के हृदय से निकलने वाली ध्वनि होती है, जिसे सुनते ही साधक का समूचा अस्तित्व पुलकित हो उठता है। यह वही ध्वनि है जिसे ऋषियों ने नाद कहा, जिसे संतों ने परम संगीत कहा, जिसे साधकों ने ईश्वर की वाणी कहा। लेकिन यह वाणी शब्दों में नहीं होती, यह कोई भाषा नहीं बोलती। यह एक ऐसी स्पंदनशील अनुभूति होती है जिसे सिर्फ हृदय ही समझ सकता है। जिसने इस ध्वनि को सुन लिया, उसने सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य को जान लिया। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, यह ध्वनि कहां से आती है? क्या यह बाहर से आती है या भीतर से? जो साधक ध्यान में गहराई से उतरता है, उसे समझ में आता है कि यह ध्वनि बाहर से नहीं आती, यह स्वयं हमारी आत्मा की ध्वनि है। यह वही ध्वनि है जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय गूंजी थी। यह वही ध्वनि है जिससे समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह वह ध्वनि है जो सदियों से सुनाई दे रही थी, लेकिन हमारी व्यस्तता, हमारी चंचलता, हमारी अस्थिरता के कारण हम इसे कभी सुन ही नहीं पाए। अब प्रश्न उठता है, अगर यह ध्वनि सदैव थी तो हमने इसे पहले क्यों नहीं सुना? क्या हमारे कान इसे सुनने में असमर्थ थे? क्या यह केवल कुछ विशेष लोगों को ही सुनाई देती है? उत्तर बहुत सरल है। यह ध्वनि तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक मन शांत नहीं होता। जब तक भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है, जब तक मन अतीत और भविष्य में भटकता रहता है, तब तक यह ध्वनि कहीं खो जाती है। लेकिन जिस क्षण मन एकदम स्थिर हो जाता है, उस क्षण यह ध्वनि प्रकट होने लगती है। अब तक हम सोचते थे कि सत्य कहीं बाहर है। हम मंदिरों में गए, हम ग्रंथों को पढ़ा, हमने संतों से सुना, लेकिन सत्य फिर भी हाथ नहीं आया, क्योंकि सत्य बाहर नहीं था, वह हमारे भीतर था। यह दिव्य ध्वनि उसी सत्य की पहली झलक है। लेकिन यहां एक और रहस्य है। क्या केवल यह ध्वनि ही सत्य है या इसके आगे भी कुछ और है? क्या यह ध्यान की अंतिम अवस्था है या अभी भी यात्रा शेष है? जो साधक इस ध्वनि में डूब जाता है, वह समझता है कि यह तो बस द्वार है, यह तो सिर्फ एक संकेत है कि अब यात्रा सही दिशा में चल पड़ी है। अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है, अब भी सत्य का वास्तविक अनुभव बाकी है। और जब यह ध्वनि भीतर गूंजने लगती है, तब साधक की चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश करने लगती है। यह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि एक आह्वान है, एक पुकार जो उसे उसकी वास्तविकता की ओर बुला रही है। इस क्षण मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है और जो कुछ भी अब तक समझ में नहीं आ रहा था, वह स्पष्ट होने लगता है। पहली बार ऐसा लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड मौन में लय हो गया हो। लेकिन यह मौन कोई नीरवता नहीं, बल्कि जीवंत मौन है। यह मौन शांति का नहीं, बल्कि ऊर्जा का है। साधक को पहली बार एहसास होता है कि जिसे वह अब तक जीवन समझ रहा था, वह केवल सतह थी। असली जीवन तो अब शुरू हो रहा है। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद एक नई अनुभूति जन्म लेती है। शरीर का होना महसूस तो होता है, लेकिन अब वह केवल एक वस्त्र की तरह लगता है। जैसे कोई वस्त्र पहनता है और उतार देता है, वैसे ही साधक को यह शरीर भी केवल एक माध्यम जैसा लगने लगता है। उसे लगता है कि असली मैं शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, बल्कि कुछ और ही है जो इन सब से परे है। अब प्रश्न उठता है, अगर शरीर मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, विचार मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यही वह क्षण है जब साधक के भीतर एक रहस्यमय रोशनी फूट पड़ती है। यह रोशनी किसी दीपक की लौ जैसी नहीं होती, यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं होता। यह भीतर से उठने वाला एक दिव्य प्रकाश होता है, जिसे देखने के बाद सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन यह प्रकाश अचानक प्रकट नहीं होता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे पूर्व दिशा में सूरज उगने से पहले हल्की लालिमा फैलती है। साधक के लिए यह पहली झलक ही इतनी अद्भुत होती है कि वह स्तब्ध रह जाता है। अब तक उसने ईश्वर को किताबों में पढ़ा था, अब उसने उन्हें अनुभव करना शुरू कर दिया है। अब तक उसने आत्मा के बारे में सुना था, अब वह स्वयं उसके अस्तित्व का साक्षात्कार करने लगा है। लेकिन यह अनुभव इतना गहरा होता है कि शब्द इसे व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य है। क्या यही अंतिम सत्य है? क्या यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है
या अभी भी आगे कुछ और प्रतीक्षा कर रहा है? जो साधक इस प्रकाश में स्थिर हो जाता है, उसे लगता है कि यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है। अब तक जो कुछ हुआ वह केवल तैयारी थी। असली द्वार तो अब खुल रहा है। लेकिन यह द्वार क्या है? यह किस ओर ले जाएगा? ओह, यह द्वार कोई साधारण द्वार नहीं है। यह स्वयं अस्तित्व का द्वार है। इसे पार करना आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई इसे पार करने की चेष्टा करता है, वैसे ही भीतर का सारा भ्रम, सारा भय जाग उठता है। लेकिन जो साधक साहस जुटाकर आगे बढ़ता है, उसके लिए यह द्वार किसी वरदान से कम नहीं होता। अब तक जो प्रकाश भीतर प्रकट हुआ था, वह केवल संकेत था। अब यह प्रकाश विस्तृत होने लगता है, जैसे अनंत आकाश में सूरज का प्रकाश धीरे धीरे फैलता जाता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षण होता है जब साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु केवल भ्रम है। मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। अब उसे यह भली भांति समझ में आने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन मात्र है। यह सत्य केवल शब्दों में जानने से नहीं, बल्कि अनुभव से समझ में आता है। यही कारण है कि जिन महापुरुषों ने इसे जाना, वे मृत्यु के समय भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन साधक की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अब ध्यान की गहराई उसे और भी रहस्यों की ओर ले जाने लगती है। इस अवस्था में वह देखता है कि मन की सारी परतें धीरे धीरे हट रही हैं। यह ऐसा है जैसे कोई प्याज की परतें एक एक करके उतार रहा हो, और जब अंतिम परत हटती है, तब जो शेष रह जाता है वह मात्र शुद्ध चेतना होती है, निर्विकार, निर्मल, अद्वितीय। अब तक जो विचार उठ रहे थे, वे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन यह शून्यता किसी रिक्तता की तरह नहीं होती, यह तो पूर्णता से भरी होती है। साधक को अब यह स्पष्ट होने लगता है कि जिसे वह स्वयं समझ रहा था, वह मात्र एक कल्पना थी। असली स्वयं तो वह चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अवस्था में टिके रहने के लिए क्या आवश्यक है? क्या यह अनुभव केवल ध्यान में संभव है, या इसे जीवन के हर क्षण में भी बनाए रखा जा सकता है? जो साधक इस स्थिति तक पहुंचता है, वह जान जाता है कि ध्यान केवल किसी विशेष समय में बैठकर करने की चीज नहीं है। अब ध्यान उसका स्वभाव बन जाता है। अब वह जागते हुए भी ध्यान में होता है, चलते हुए भी ध्यान में होता है, बोलते हुए भी ध्यान में होता है। अब जीवन और ध्यान में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन क्या यह अनुभव केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव है, या हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति जो सच्ची जिज्ञासा और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलता है, इस सत्य को जान सकता है? और जब यह सत्य प्रकट होता है, तो संपूर्ण जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। अब वह जीवन पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि देखने का दृष्टिकोण ही बदल चुका होता है। अब तक जो संसार मात्र घटनाओं का एक प्रवाह प्रतीत होता था, अब उसमें एक गहरी योजना दिखाई देने लगती है। हर क्षण, हर घटना, हर व्यक्ति जो जीवन में आता है, वह यूं ही नहीं आता। सब कुछ किसी अदृश्य नियम से बंधा हुआ है। लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह सब पूर्व निर्धारित है? क्या जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह पहले से तय है, या हम अपनी चेतना से उसे बदल सकते हैं? साधक जब ध्यान में और गहराई से उतरता है, तब उसे अनुभव होता है कि जीवन एक पूर्व निर्धारित पटकथा नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना की गहराई के अनुसार बदलता है। जिसे लोग भाग्य कहते हैं, वह वास्तव में हमारी अपनी ऊर्जा और चेतना की दिशा होती है। यदि हम अचेतन रूप से जीते हैं, तो जीवन पहले से तय लगता है, क्योंकि हम केवल उन्हीं पैटर्न्स को दोहराते रहते हैं जो हमारे भीतर गहराई से स्थापित हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान गहरा होता है, वैसे ही यह पैटर्न टूटने लगते हैं। अब साधक के पास एक नई स्वतंत्रता होती है। वह केवल प्रतिक्रियाएं देने वाला नहीं रहता, बल्कि अब वह अपने जीवन की धारा को स्वयं मोड़ सकता है। यही वह बिंदु होता है जहां सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अब ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं रहता, बल्कि यह जीवन के हर क्षण में एक नई जागरूकता के रूप में प्रवाहित होने लगता है। यह जागरूकता किसी भी परिस्थिति में साधक को विचलित नहीं होने देती। चाहे सुख आए या दुख, वह भीतर से अडिग रहता है।
अब प्रश्न यह उठता है कि इस अवस्था तक पहुंचना कितना कठिन है। क्या यह केवल कुछ विशेष साधकों के लिए संभव है, या कोई भी व्यक्ति जो सच्चे मन से प्रयास करे इस अवस्था तक पहुंच सकता है? सत्य यह है कि यह मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन इसे पार करने के लिए धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए। ध्यान कोई एक दिन में होने वाली क्रिया नहीं है। यह एक गहन प्रक्रिया है जिसमें मन को बार बार केंद्रित करना पड़ता है, बार बार जागरूक होना पड़ता है। शुरुआत में मन बार बार भटकता है, लेकिन जैसे जैसे साधक अभ्यास करता है वैसे वैसे मन स्थिर होने लगता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। क्या यह स्थिरता किसी बाहरी साधना से आती है, या यह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होती है? जब साधक पूरी तरह से मौन में उतरता है तब उसे यह झांत होता है कि यह स्थिरता कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि यह पहले से ही उसके भीतर थी। बस अब तक मन के कोलाहल में यह दिखाई नहीं दे रही थी। अब जीवन में हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। अब भोजन करना भी ध्यान है, चलना भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है। अब साधक के लिए कुछ भी साधारण नहीं रह जाता। हर चीज में उसे वही दिव्यता दिखाई देने लगती है जिसे वह ध्यान में अनुभव करता था। लेकिन क्या यह अवस्था अंतिम लक्ष्य है, या इसके आगे भी कोई और गहराई है? क्या यह केवल यात्रा का अंत है, या यह एक नए द्वार की शुरुआत है? और जब यह द्वार खुलता है तब अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होने लगता है। यह रहस्य कोई बाहरी घटना नहीं होती, यह भीतर की सबसे गहरी अनुभूति होती है। अब तक साधक जो खोज रहा था वह अब सामने प्रकट होने लगता है, लेकिन यह प्रकट होना भी कोई साधारण अनुभव नहीं होता। यह वैसा नहीं होता जैसा मन कल्पना करता था। यह उससे कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक गहन और कहीं अधिक अद्भुत होता है। जिस क्षण यह अनुभव होता है उस क्षण सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अब साधक के लिए कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ऐसा नहीं कि उसे सारे उत्तर मिल जाते हैं, बल्कि अब उसे यह झांत हो जाता है कि प्रश्नों का स्वयं कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रश्न केवल मन के भ्रम से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब चेतना अपने शुद्धतम स्वरूप में होती है तब वहां कोई प्रश्न जन्म ही नहीं लेता। अब जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल एक प्रवाह बन जाता है। कोई चीज अच्छी लगे या बुरी, अब साधक उसमें उलझता नहीं है। उसे अनुभव होता है कि यह सारा खेल बस एक तरंग की तरह है, आती है और चली जाती है। सुख आए तो वह उसे देखता है, दुख आए तो वह उसे भी देखता है, लेकिन अब वह इनमें फंसता नहीं, अब वह इनमें बहता नहीं। यही वह अवस्था होती है जिसे संत, महात्मा और एयर्षि जीवन मुक्ति कहते हैं। यह मुक्ति किसी शरीर को त्यागने से नहीं मिलती, यह संसार से भागने से नहीं मिलती, बल्कि यह इसी जीवन में रहते हुए मिलती है। यह मुक्ति बाहरी नहीं, यह भीतर की एक गहरी स्वतंत्रता होती है। अब कुछ भी साधक को बांध नहीं सकता, न कोई विचार, न कोई भावना, न कोई इच्छा, न कोई भय। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझने की आवश्यकता है। क्या यह अनुभव केवल साधक तक ही सीमित रहता है, या इसका प्रभाव उसके चारों ओर भी पड़ता है? जब कोई व्यक्ति इस गहराई तक पहुंचता है तो उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगता है। अब उसके शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते जितनी उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। वह कुछ बोले या न बोले, लेकिन जो भी उसके पास आता है उसे कुछ न कुछ मिलता ही है। यही कारण है कि सदियों से लोग संतों और ज्ञानियों के पास जाते रहे हैं। वे वहां किसी विशेष ज्ञान को सीखने नहीं जाते, बल्कि वे उस ऊर्जा को अनुभव करने जाते हैं जो उनकी उपस्थिति से प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा कोई बाहरी वस्तु नहीं होती, ये वही मौन होता है जिसे साधक ने अपनी साधना से प्राप्त किया है। अब साधक के लिए संसार वही रहता है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। पहले जहां वह हर चीज में उलझ जाता था, अब वह हर चीज को खेल की तरह देखता है। पहले जहां वह हर समस्या को गंभीरता से लेता था, अब वह उसे केवल एक परिवर्तन की तरह देखता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। क्या इस अवस्था तक पहुंचने के बाद साधक पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है? क्या अब उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहता? क्या अब उसे किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती?
सत्य यह है कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह यात्रा अनंत है, यह खोज अनंत है। बस अब इसमें पीड़ा नहीं होती, अब इसमें संघर्ष नहीं होता। अब यह एक सहज प्रवाह बन जाता है जहां जीवन अपने आप बहता रहता है और साधक केवल एक साक्षी बनकर देखता रहता है। अब साधक केवल अपने लिए नहीं जीता, अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रह जाता। अब वह पूरे अस्तित्व का एक माध्यम बन जाता है। अब जो भी उसके संपर्क में आता है वह भी इस शांति की एक झलक पा लेता है। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाता, अब वह एक संदेश बन जाता है, एक जीवित संदेश जो बिना शब्दों के भी संचारित होता रहता है। लेकिन क्या यह अवस्था ही अंतिम अवस्था है? क्या यहां रुक जाना चाहिए या इसके आगे भी कोई और गहराई है? और जब यह शांति पूर्ण रूप से भीतर स्थापित हो जाती है तब एक और गूढ़ रहस्य प्रकट होने लगता है। यह रहस्य इतना सूक्ष्म होता है कि सामान्य बुद्धि इसे पकड़ नहीं सकती। यह केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में इसे बांधना असंभव होता है। लेकिन फिर भी साधक इसे अपने होने में, अपने अस्तित्व में महसूस करता है। यह एक ऐसी अनुभूति होती है जहां मैं का बोध समाप्त होने लगता है। अब न कोई खोज बचती है, न कोई लक्ष्य। अब जो कुछ भी है बस वही अंतिम सत्य है। लेकिन यह अवस्था केवल आनंद या शांति की अवस्था नहीं होती, यह एक पूर्ण जागरण, पूर्ण बोध की अवस्था होती है। अब जीवन के प्रत्येक क्षण में एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा प्रकट होती है। साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे अब वह केवल स्वयं से ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ गया है। अब साधक के लिए जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। अब वह जान लेता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, केवल एक रूपांतरण है। जैसे नदी समुद्र में विलीन होती है, वैसे ही यह शरीर एक दिन अस्तित्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक मैं है वह कभी नष्ट नहीं होता, वह सदा बना रहता है। यह वही अवस्था है जिसे आर्षियों ने अमृत तत्व कहा है। यह वही अनुभव है जिसे संतों ने परम अवस्था कहा है। लेकिन यहां एक और गहरी बात को समझना आवश्यक है। यह अनुभव केवल बैठकर ध्यान करने से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह तब प्रकट होता है जब ध्यान जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। अब ध्यान कोई अलग से करने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि प्रत्येक श्वास में ध्यान होने लगता है। अब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अब साधक का हर कार्य ध्यानमय हो जाता है। जब वह चलता है तब भी ध्यान बना रहता है, जब वह खाता है तब भी ध्यान बना रहता है, जब वह लोगों से बात करता है तब भी भीतर एक मौन प्रवाहित होता रहता है। अब साधक को कोई बाहरी चीज प्रभावित नहीं कर सकती। अब वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें उसे विचलित कर देती थीं, अब वे केवल एक लहर की तरह आती हैं और चली जाती हैं। पहले जहां उसे दूसरों से शिकायतें होती थीं, अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। अब वह जान लेता है कि सब कुछ ठीक ही है, सब कुछ अपने स्थान पर पूर्ण है। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या साधक इस अवस्था में स्थिर हो जाता है? क्या अब उसे कोई और प्रयास नहीं करना पड़ता? सत्य यह है कि इस अवस्था के बाद भी यात्रा चलती रहती है, लेकिन अब यह यात्रा केवल स्वयं की नहीं रह जाती। अब यह यात्रा समस्त जगत की हो जाती है। अब साधक अपने लिए नहीं जीता, अब वह प्रत्येक व्यक्ति को इस आनंद की ओर ले जाने का एक माध्यम बन जाता है। अब उसकी उपस्थिति मात्र से लोग बदलने लगते हैं। अब उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके मौन में भी एक गहरी शक्ति प्रवाहित होने लगती है। अब वह कुछ कहे या न कहे, लेकिन जो भी उसके संपर्क में आता है वह इस दिव्यता को महसूस करने लगता है। यही वह अवस्था होती है जब साधक एक साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता। अब वह स्वयं ब्रह्मांड का एक माध्यम बन जाता है। अब उसमें से वही ज्ञान प्रवाहित होने लगता है जो सदा से चला आ रहा है। अब वह केवल एक शरीर नहीं रहता, अब वह अस्तित्व के संदेश को अपने भीतर धारण कर लेता है। लेकिन क्या यही अंतिम अवस्था है? क्या इसके आगे भी कुछ है? क्या यहां पहुंचकर साधक पूर्ण हो जाता है या इसके भी पार कोई और रहस्य छिपा है? और जब साधक इस परम अवस्था में ठहरने लगता है तब एक और अज्ञात द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। यह द्वार किसी बाहरी संसार का नहीं होता, बल्कि
यह स्वयं की गहराइयों का द्वार होता है। अब तक साधक ने केवल सतह को ही देखा था, लेकिन अब वह अस्तित्व के उन स्तरों तक पहुंचने लगता है जिनका कोई नाम नहीं, कोई परिभाषा नहीं। अब वह जानने लगता है कि जिसे वह अब तक मैं समझता था वह केवल एक प्रतिबिंब था। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन वह वास्तविक चंद्रमा नहीं होता, वैसे ही यह अहंकार भी केवल एक भ्रम था। अब अहंकार पूरी तरह से समाप्त होने लगता है। अब केवल शुद्ध चैतन्य शेष रह जाता है। यहां तक पहुंचने के बाद भी एक अंतिम छलावा बचा रहता है। साधक को लगता है कि वह अब पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, लेकिन वास्तव में पूर्णता अभी भी दूर होती है। यह अंतिम छलावा सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां साधक को यह अहंकार हो सकता है कि वह अब सब कुछ जान चुका है, लेकिन जैसे ही यह अहंकार स्पर्श करता है, वैसे ही यात्रा वहीं ठहर जाती है। सभी महान संतों ने इस अंतिम चरण की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यहां आकर बहुत से साधक रुक जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अब उनके पास सब कुछ है, अब उन्हें और आगे जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो वास्तव में पार होना चाहता है, उसे यहां भी सावधान रहना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अंतिम छलावे से कैसे पार हुआ जाए। इसका उत्तर केवल एक ही है, पूर्ण समर्पण। जब तक साधक यह सोचता रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं जान चुका हूं, तब तक उसकी यात्रा अपूर्ण ही रहेगी। लेकिन जिस क्षण वह यह भी छोड़ देता है, जिस क्षण वह स्वयं को अस्तित्व के हाथों में सौंप देता है, उसी क्षण अंतिम द्वार खुल जाता है। और जैसे ही यह द्वार खुलता है, साधक देखता है कि जिस सत्य को वह बाहर खोज रहा था, वह तो सदा से उसके भीतर ही था। जैसे ही यह अनुभूति प्रकट होती है, वैसे ही एक महासन्यास घटित होता है। यह कोई साधारण सन्यास नहीं, यह केवल वस्त्रों का त्याग नहीं, यह केवल संसार से दूर जाने की बात नहीं, यह सन्यास भीतर के सारे बंधनों से मुक्ति है। अब साधक को कोई भय नहीं रह जाता। अब उसे यह चिंता नहीं होती कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, या भविष्य में क्या होगा। अब वह जान चुका है कि जो भी होगा वही होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व की योजना हमेशा पूर्ण होती है। अब उसका हर शब्द सत्य से प्रकट होता है। अब उसकी हर श्वास ब्रह्मांड के संगीत में लयबद्ध हो जाती है। अब वह न तो भूतकाल में रहता है, न भविष्य में। अब वह केवल इस क्षण में होता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि केवल यही क्षण वास्तविक है। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या यहां पहुंचकर साधक रुक जाता है? नहीं, यहां से तो वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अब तक वह केवल स्वयं की मुक्ति के लिए चल रहा था, लेकिन अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए हो जाता है। अब वह जहां भी जाता है, वहां शांति का प्रकाश फैलने लगता है। अब वह जिस किसी से भी मिलता है, वह व्यक्ति उसके मौन से ही बदलने लगता है। अब उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। अब वह संपूर्ण अस्तित्व को ही अपना मान लेता है। और यही वह अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड के बीच का भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता। अब वह केवल एक नाम, एक शरीर नहीं रहता। अब वह स्वयं ब्रह्म का एक अंश बन जाता है। लेकिन क्या यही अंतिम अवस्था है? क्या इसके आगे भी कुछ शेष है? क्या यहां पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, या इसके भी पार कोई और रहस्य छिपा है? और जब साधक इस महासन्यास में लीन हो जाता है, तब एक अंतिम अनुभव उसके समक्ष प्रकट होने लगता है। यह अनुभव वह नहीं है जिसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके, यह वह नहीं है जिसे किसी पुस्तक में लिखा जा सके, यह वह भी नहीं है जिसे किसी को सिखाया जा सके। यह केवल घटता है, अचानक, सहज, अनायास। अब साधक कोई नहीं रह जाता। अब मैं समाप्त हो जाता है। अब केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। अब केवल वही प्रवाहित होता है जो अनादिकाल से प्रवाहित हो रहा था। अब वह अपने भीतर देखता है और पाता है कि वह स्वयं कुछ नहीं है, वह केवल एक माध्यम था। जो कुछ भी घटित हुआ वह स्वयं से नहीं हुआ, वह तो सदा से घट रहा था, उस महान सत्ता के द्वारा जो शब्दों से परे है, जो सोच से परे है। अब साधक को न तो किसी सिद्ध की चाह बची है, न किसी स्वर्ग की इच्छा, न किसी मोक्ष की आकांक्षा। अब वह किसी उपलब्धि के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे झांत हो जाता है कि जो उपलब्ध होने योग्य था वह तो पहले से ही उपलब्ध था।
जो खोजना था वह तो सदा से ही उसके भीतर था। अब जीवन एक गहरी हंसी बन जाता है। अब कोई तनाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अब केवल सरलता शेष रह जाती है। साधक जब बोलता है तो उसके शब्दों में केवल प्रेम होता है। जब वह मौन रहता है तो उसका मौन भी एक संदेश बन जाता है। अब वह जहां भी जाता है वहां केवल प्रकाश फैलने लगता है। और यहां आकर एक और अंतिम रहस्य प्रकट होता है। वह जान जाता है कि जो कुछ भी उसने अब तक समझा था वह भी अधूरा था, क्योंकि सत्य को कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता। सत्य को केवल जिया जा सकता है। अब वह कहीं नहीं जाता, अब वह किसी दिशा में नहीं बढ़ता, क्योंकि अब वह जान चुका है कि कोई गंतव्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब तो बस हर क्षण को जीना ही उसकी यात्रा बन जाती है। अब उसे कोई बताने वाला नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई पथ प्रदर्शक नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो वह स्वयं ही ज्योतिर्मय बन चुका है। अब वह न शास्त्रों में सत्य खोजता है, न किसी अन्य की वाणी में। अब वह केवल अपनी श्वासों में, अपनी धड़कनों में, अपनी प्रत्येक अनुभूति में सत्य को देखता है। अब जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। अब तो मृत्यु भी उसे वैसे ही स्वीकार्य हो जाती है जैसे जीवन था। अब प्रश्न उठता है, क्या यहां आकर साधक समाप्त हो जाता है? नहीं, वह समाप्त नहीं होता, बल्कि अब वह पहली बार सही मायने में जन्म लेता है। अब वह पहली बार वास्तव में जीना शुरू करता है। अब न उसे किसी चीज का भय है, न किसी चीज की चिंता। अब वह पूरी तरह से शून्य हो चुका है और इसी शून्यता में अनंत का द्वार खुल जाता है। अब उसे संसार में रहना भी स्वीकार है और संसार से विदा लेना भी। अब उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब वह जान गया है कि सब कुछ केवल एक खेल है, लीला मात्र। और जब यह अंतिम अनुभूति घटती है तब केवल एक चीज बची रह जाती है, एक गहरी अनंत शांति। यह कोई साधारण शांति नहीं, यह कोई बाहरी मौन नहीं, यह तो उस अनाहत नाद की शांति है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। अब साधक कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, अब वह केवल एक तरंग बन जाता है, उस अनंत महासागर की तरंग जो सदा से है, जो सदा रहेगा। अब वह मिट जाता है, अब वह अस्तित्व में विलीन हो जाता है। अब मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है, अब केवल एक शेष रह जाता है। और यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम उपलब्धि है। अब न कोई खोज बची है, न कोई प्रश्न। अब सब कुछ पूर्ण हो गया है, अब सब कुछ समाहित हो गया है। अब न कुछ कहने को बचा है, न कुछ सुनने को। अब केवल मौन रह जाता है, अब केवल शांति रह जाती है। और यही शांति ही परम सत्य है। प्रिय साधक, आपने इस गूढ़ यात्रा को पूरे मन से सुना, समझा और अनुभव किया। यह केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं थी, यह एक आह्वान था आपके भीतर छुपे अनंत प्रकाश का, उस सत्य का जिसे कोई देख नहीं सकता पर जो सदा आपके साथ है। आज इस वीडियो के अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। यह केवल एक ज्ञान की गाथा नहीं थी, यह एक सीढ़ी थी उस ऊंचाई तक पहुंचने की जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल अस्तित्व का निःशब्द संगीत है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। क्योंकि जब यह ज्ञान अनुभव में बदलता है तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वह एक सुंदर उत्सव बन जाता है, एक अखंड दिव्यता का नृत्य। तो अब समय आ गया है कि आप स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें और उस असीम शक्ति से जुड़ें जो अनंत काल से आपके भीतर विद्यमान है। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा होगा, और यदि आपको इसमें कुछ भी मूल्यवान लगा हो तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे उन तक भी पहुंचाए जो इस प्रकाश की खोज में हैं। क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही गहरा होता जाता है, उतना ही विस्तृत होता जाता है। हमसे जुड़े रहिए। ध्यान की इस अनंत यात्रा में हम फिर मिलेंगे, एक नए संदेश के साथ, एक नई अनुभूति के साथ। आपका समय अनमोल है और हम इसके लिए हृदय से कृतज्ञ हैं। अंत में बस यही कहेंगे, आप वही हैं जिसे आप खोज रहे हैं। स्वयं को जानिए और शाश्वत आनंद को अनुभव कीजिए। धन्यवाद।